लोकल जनप्रतिनिधि 15 साल से क्या कर रहे हैं, दिखेगा क्यों नहीं? दिखने को सब दिख रहे हैं, पर वही है, जमुना जी के नाम पर, नालों के नाम पर अरबों रुपए का जो घोटाला हो रहा है वो चल रहा है। और जितनी भी मथुरा की फैक्ट्री है, सबका केमिकल जो आ रहा है, इसका अवैध वसूली हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा गुनहगार नगर निगम का महापौर है, जिसको हर एक फैक्ट्री से, कंपनी से, हर एक से महीनादारी बधी हुई है। उसको जमुना जी से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल अपनी कमीशन खोरी और करोड़ों रुपये कमाने में मस्त हैं। मथुरा में मां यमुना में गिरने वाले नाले कागजों में टेप, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए तो नाले डाइवर्ट करके सीधे जा रहे हैं मां यमुना में, जिस पर स्थानीय जनता ने सवाल करते हुए कहा कि इसका जवाब देगा कौन। मैं तो आपके चैनल से एक बात और उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आजकल बहुत भारी यमुना जी के ठेकेदार बनने हैं। अगर नेक भी उनमें शर्म है और असली वो यमुना भक्त हैं, तो यमुना जी के लिए इस बीजेपी की पार्टी से इस्तीफा दे दें, तब मैं मानूंगा कि वो असली यमुना भक्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से हम लगातार आपको मां यमुना के हाल दिखाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिस प्रकार से मथुरा के जो धार्मिक लोग हैं वह भी मां यमुना के इन हालों को देखकर काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी चिंतित हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्यों सरकार मां यमुना के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। तो इसी श्रृंखला में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राहुल चतुर्वेदी जी, जो कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और लगातार सक्रिय राजनीति करते नजर आते हैं। वहीं जनता के जो मुद्दे हैं, जिनसे जनता को लाभ हो, उन पर भी ये कार्य करते नजर आते हैं। तो आज जब मां यमुना, जो कि एक आस्था का विषय है, उस पर बात आई तो इन्होंने कहा कि मैं भी आपको एक ऐसा नाला दिखाता हूं जो नाला सीधा मां यमुना में जाता दिखाई दे रहा है। तो जानेंगे इनसे क्या कहेंगे मैं मां यमुना के स्वरूप को लेकर और मां यमुना में गिरने वाले नालों को लेकर। जी प्रतीक भाई, पहले तो मैं तुमको, तुम्हारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यमुना जी के मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। और सबसे पहले मुझको तो यही अनुभव है कि यमुना जी का मुद्दा किसी ने उठाया था तो तुम ही ने उठाया था, अब तो इतने सब उठा रहे हैं। इसके लिए पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पर आज मैंने आपको यहाँ जयसिंहपुरा का जो नाला है, मुझको खबर मिली थी कि एक न पहले तो हमने मसानी का कुछ दिन पहले हमने और हमारी टीम ने यतीन मुकद्दम वगैरह सबने, अध्यक्ष जी ने वो दिखाया था मसानी का नाला, STP सब प्लान सब बंद थे। तो उस पर भी मीडियाबाजी खूब हुई थी, पर उस पर भी कोई सुधार नहीं है। सुधार तो ये लोग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों की कोई यमुना जी में आस्था तो रही है। ये तो कमीशन बाज, पार्षद हों, मेयर हों, सब नगर निगम केवल टोटल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इन लोगों को यमुना जी से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, माँ दूसरे तो इन लोगों को क्या है, केवल धर्म की आड़ लेते हैं ये लोग, इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जयसिंहपुरा का नाला है, क्लियर देखिए आप, क्लियर यमुना जी में मिल रहा है। इसमें बिरला मंदिर का भी याद नाला आ रहा है, जयसिंहपुरा का है, पर इन लोगों पर कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अधर्म की सरकार है, धर्म का केवल सहारा ले रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए कुछ काम नहीं कर रही। अब इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कॉरिडोर तो ज़रूरी है, कॉरिडोर पे इतने अरबों रुपए का कर रहे हैं, इस रुपये को अगर यमुना जी के लिए लगाएं तो कुछ सुधार होगा। और कमीशन खाना है तो यमुना जी में खाइए, पर जो अच्छा काम है वो करिए। कॉरिडोर से कोई काम, अच्छा काम तो हो नहीं रहा, सबका तो हम रोजगार, व्यवसाय सब बिगाड़ रहे हैं। केवल क्या है, हट धर्मता चल रही है। वहीं मैं आपसे जानूं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कॉरिडोर का पैसा मां यमुना में लगाएं, वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूं, क्या मां यमुना के लिए पैसा नहीं आ रहा सरकार के द्वारा? यमुना के लिए पैसा आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं और शुरू से आ रहे हैं। आप देख लिए, बड़े बड़े हिंदूवादी और धर्म के ठेकेदार जो बने हैं, किस लिए बनी है? केवल यमुना जी के लिए। यमुना जी के पैसे आए हैं, अब वो आते हैं, चार चंद आंसू बहाते हैं, चार बात बनाते हैं और बस वो महंगे कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो बारी कहानी चल रही है कि तू कह मेरी, मैं कहूँ तेरी, पर काम कुछ नहीं होना है धरातल पर। एक दूसरे की बुराई करते रहो, सब बीजेपी के एजेंट लोग हैं, करते खबर होगा कुछ नहीं। अब न योगी मोदी आने दो तो योगी मोदी। मैं तो आपके चैनल से एक बात और उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आजकल बहुत भारी यमुना जी के ठेकेदार बनने हैं। अगर नेक भी उनमें शर्म है और असली वो यमुना भक्त हैं, तो यमुना जी के लिए इस बीजेपी की पार्टी से इस्तीफा दे दें, तब मैं मानूंगा कि वो असली यमुना भक्त हैं।
दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं यहाँ जहाँ मथुरा में यमुना के महत्वपूर्ण मुद्दे। माँ यमुना का मथुरा में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ आस्था का केंद्र है और लाखों की संख्या में पर्यटक माँ यमुना के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी आस्था को माँ यमुना में अर्पित करते हैं। वहीं यह माँ यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ यमुना को माँ के रूप में, आस्था के साथ में माँ के रूप में माना जाता है। वहीं जब बात की जाती है इस प्रकार से, जब नाले स्वतः ही गिरते दिखाई देते हैं तो लोग काफ़ी चिंतित और सरकार को कोसते नजर आते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा भी लगातार माँ यमुना को लेकर कहा जाता है कि यमुना को लेकर फंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए फंड की, तो अगर जो फंड आ रहा है माँ यमुना के लिए वह जा कहाँ रहा है, यही इनकी मांग है, यही सबकी मांग है। वहीं मैं इनसे यह भी जानूंगा कि ये जो नाला देखकर आप कह रहे हैं, क्या लोकल जनप्रतिनिधि 15 साल से क्या कर रहे हैं? दिखेगा क्यों नहीं? दिखने को सब दिख रहे हैं, पर वही है, जमुना जी के नाम पर, नालों के नाम पर अरबों रुपए का जो घोटाला हो रहा है वो चल रहा है। और जितनी भी मथुरा की फैक्ट्री है, सबका केमिकल जो आ रहा है, इसका अवैध वसूली हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा गुनहगार नगर निगम का महापौर है, जिसको हर एक फैक्ट्री से, कंपनी से, हर एक से महीनादारी बधी हुई है। उसको जमुना जी से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल अपनी कमीशन खोरी और करोड़ों रुपये कमाने में मस्त हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो मामला है ये जल निगम का है, नगर निगम का है नहीं। जल निगम का नहीं है, नगर निगम का नहीं है। सबसे पहले तो सब चीज़ की जिम्मेदारी नगर निगम की है। अब कहने के लिए कुछ भी कह दो कि जल निगम की नहीं है, नगर निगम की नहीं है, ये केवल अपना पल्ला झाड़ते हैं। अभी कुछ काम करने के लिए आने दीजिए। सबसे आगे नगर निगम का बोर्ड, महापौर का बोर्ड, केवल घोटालेबाजी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है और कुछ बात नहीं है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, मथुरा में माँ यमुना की जो स्थिति है वह जस की तस है। यहाँ स्थिति में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जो नाले हैं वह लगातार माँ यमुना में गिरते दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं, जो लगातार समाज के मुद्दों से जुड़े रहते हैं, उनको सारी जानकारी है। लेकिन बात आती है कि क्या जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनको यह जानकारी नहीं कि माँ यमुना में अब भी नाले गिर रहे हैं? क्या जो यहाँ धर्म के ठेकेदार बनकर लोग बैठे हुए हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि माँ यमुना में नाले गिर रहे हैं? क्या जो अधिकारी यहाँ लगातार सर्वे करते नजर आते हैं उनको यह जानकारी नहीं है कि माँ यमुना में नाले गिर रहे हैं? आखिर माँ यमुना को क्यों वंचित रखा जा रहा है और क्यों माँ यमुना को यह दशा दी जा रही है? फिलहाल यह सभी जो यहाँ के आस्थावान लोग हैं उनका यह सवाल है और सभी सभी लोग यही सवाल करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आखिर क्यों 15-20 बरस से माँ यमुना को वंचित रखा गया है, आखिर क्यों माँ यमुना को नहीं शुद्ध किया जा रहा? फिलहाल यह एक बहुत बड़ा सवाल है और देखते हैं इस पर कौन जवाब देता है और कौन माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए धरातल पर आता है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।